ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि हमने अपना प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छे से सेटअप कर लिया था बेसिक वाला। अब हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। टेक्स्ट आ चुका है, अब इसी के साथ हमको अपनी एनालिसिस करनी है। तो एनालिसिस करने के लिए हमको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हम कुछ चीज़ें करते हैं। पहली बात, हम उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ निकालने के लिए लेंथ इज इक्वल टू लेन ऑफ माई टेक्स्ट। इससे आपके पास लेंथ आ गई, ये भी हम डिस्प्ले करवा देंगे। अब हमको वर्ड्स को काउंट करना है, कितने वर्ड्स आ रहे हैं उसमें। तो क्या करना पड़ेगा, वर्ड्स को काउंट करने के लिए हमको लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनानी पड़ेगी। लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ओके, लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनानी पड़ेंगी। लिस्ट ऑफ वर्ड्स, लिस्ट ऑफ वर्ड्स कैसे बनाते हैं हम लोग, पाइथन में हमने देखा था। जो टेक्स्ट आ रहा है उसको आप स्प्लिट कर दें, SPLIT, स्प्लिट आपने कर दिया। स्प्लिट करते ही साथ आपके वर्ड्स एक लिस्ट में आ जाएंगे, सारे वर्ड्स एक लिस्ट में वो डाल देगा। और आपको वर्ड्स काउंट करने हैं, तो वर्ड्स आपके होंगे लेंथ ऑफ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। जो भी आपकी लिस्ट ऑफ वर्ड्स है उसकी लेंथ आपकी वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है कि स्मॉल ABCD, स्मॉल लेटर्स, सिम्बल्स, ये सबको कैलकुलेट करना है हमको। तो पहली बात, हम सिम्बल्स नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं। सिम्बल्स नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें मैं सारे सिम्बल्स डाल दूंगा। तो सारे सिम्बल्स डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, जो भी मेरे को दिख रहे हैं अभी। वैसे काफ़ी सारे हो सकते हैं बट स्टिल अभी के लिए मैं इतना ही डाल रहा हूँ उसमें। तो ये मेरे पास सारे सिम्बल्स आ गए। और नंबर्स के लिए मैं नंबर्स के लिए चलो छोड़ो, सिम्बल्स के लिए रखते हैं अभी। तो काउंट सिम्बल्स एक हम बनाते हैं वेरिएबल, काउंट सिम्बल इज इक्वल टू 0। काउंट लोअर केस, एक लोअर केस के लिए हम 0 करते हैं। एक काउंट अपर केस के हम 0 करते हैं, सबके लिए भी 0 है। अब जो हमारे पास टेक्स्ट आया उसी पे हम इटरेट करेंगे। तो फॉर आई इन माई टेक्स्ट में हम ट्रैवल कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा जो आई है वो इज़ अपर है, इज़ अपर, आई गेस ये फंक्शन एकदम ठीक है। इज़ अपर एक फंक्शन होता है मेरे ख्याल से, मैं एक बार देख लेता हूँ क्योंकि मेरे को भी चीज़ें याद नहीं रहती है। इज़ अपर पाइथन, इज़ अपर, हाँ ये इज़ अपर एक फंक्शन होता है, इज़ लोअर भी एक फंक्शन होता है, बिल्कुल ठीक है। तो अपर का यूज छोटा होता है, अपर का यूज छोटा होता है। तो इन्होंने कैसे यूज़ करवाया, इज़ अपर, यस, स्ट्रिंग डॉट इज़ अपर। अगर वो इज़ अपर है तो काउंट अपर केस प्लस इक्वल्स टू 1, ओके। इससे हमारी एक काउंटिंग बढ़ जाएगी। मैं कहता हूँ कि और अगर हमारा ये भी तो हो सकता है कि आई मेरा, अगर मान लो कि इफ़ आई इन सिम्बल्स, अगर आई है मेरा वो सिंबल वाली लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो काउंट सिम्बल्स प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये भी हो सकता है। लोअर केस के लिए हम क्या बोलेंगे, इफ़ आई इज़ लोअर, अगर वो लोअर केस में है तो काउंट लोअर केस प्लस इक्वल्स टू 1। तो हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। शायद इज़ न्यूमेरिक भी होता है, मैं एक बार देख लेता हूँ नंबर्स को काउंट करने के लिए। इज़ नंबर इन पाइथन, इज़ न्यूमेरिक, यस, इज़ न्यूमेरिक भी होता है, यस, इज़ न्यूमेरिक भी होता है। तो हम क्या करते हैं, इफ़ योर आई डॉट इज़ न्यूमेरिक, NUMERIC, इज़, अगर आपका इज़ न्यूमेरिक है, ये NUMERIC, मैंने स्पेलिंग शायद ठीक नहीं किया, हाँ। तो अगर ऐसा है तो काउंट नंबर्स, नंबर्स का भी बना लेते हैं। काउंट नंबर्स इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे यहाँ पे, काउंट नंबर्स प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे हमारा, ऐसा। तो हमने सिम्बल्स काउंट कर लिए, हमने लोअर केस काउंट कर लिया, हमने नंबर्स काउंट कर लिया, हमने अपर केस भी काउंट कर लिया, हमने वर्ड्स काउंट कर लिया, हमने लेंथ भी काउंट कर ली। तो हमको बस सबको डेटा पे बना के देना है। तो हम डेटा नाम की एक डिक्शनरी बनाएंगे। अब फॉर लूप के बाहर आके डेटा नाम की एक डिक्शनरी बनाएंगे, कुछ ऐसे, जिसमें वर्ड्स भेजेंगे, वर्ड्स में भेजेंगे वर्ड्स, और अपर में भेजेंगे काउंट अपर केस, और लोअर में भेजेंगे काउंट लोअर केस, और नंबर में भेजेंगे काउंट नंबर्स। और बेसिकली की वैल्यू पेस्ट बना रहा हूँ मैं। सिंबल्स में भेजेंगे नंबर्स, लोअर्स, अपर्स, ऐसे लिख लेता हूँ। सिंबल्स में हम भेजेंगे काउंट सिंबल्स। तो ये मेरी डिक्शनरी बन चुकी है, यहाँ पे मेरा बैकएंड आ चुका है। और रेंडर करना है, HTML, ये सब हो गया हमारा। तीसरा आर्गूमेंट मैं डेटा दे देता हूँ उसको, डेटा मैंने दे दिया। तो मैं टेक्स्ट लिया, देखो मैंने किया कि टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट की लेंथ निकाली, लिस्ट ऑफ वर्ड्स मैंने स्प्लिट करा, वर्ड मैंने काउंट कर लिए कितने वर्ड्स हैं, सिंबल की लिस्ट बनाई मैंने, और सबको मैंने काउंट करने के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी। काउंट सिंबल, काउंट लोअर केस, काउंट नंबर,
काउंट अपर केस, फॉर लूप लगाया, अगर अपर है तो अपर में एक बढ़ा दो, लोअर है तो सिंबल है तो सिंबल में एक, लोअर है तो लोअर में एक, और न्यूमेरिक है तो नंबर्स में एक बढ़ा दो, और उन सबको मैं डेटा नाम की डिक्शनरी बना के उसको मैं उसका डेटा मैं result.html में पास कर रहा हूँ। अब result.html में आऊँगा, यहाँ पे जाते ही रिजल्ट पेज है, यहाँ पे आते ही मैं क्या लिखूँगा, h2 टैग बनाऊँगा पहले तो, सॉरी h टैग नहीं होता, h2 टैग बनाऊँगा, और यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें लिखना स्टार्ट करूँगा। मैं बोलूँगा टोटल वर्ड्स आर, कितने वर्ड्स आपको मिल रहे होंगे, टोटल वर्ड्स हमको मिलेंगे वर्ड्स, ठीक है। हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, टोटल वर्ड्स आर वर्ड्स, और ऐसे ही टोटल लेंथ इज लेंथ हमने शायद भेजी नहीं है, तो मैं देखता हूँ एक बार, लेंथ हमने नहीं भेजी है, हाँ लेंथ ही भेज देते हैं, LENGTH, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। तो यहाँ तक सब चल रहा है, ठीक चल रहा है। व्यूज़ में कुछ गड़बड़ी बता रहा है वो, हाँ सबको सेव करते चलना, बस कभी कभी वो थोड़ी दिक्कत कर देता है। अभी रिजल्ट में हम आए हैं, वर्ड्स लेंथ, अभी काम करते हैं, जितना बनाया ना एक बार उसको डीबगिंग करके चेक कर लेते हैं कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो दिस इज़ माय टेक्स्ट, एनालाइज पे क्लिक करा तो 4 वर्ड है और लेंथ 15, बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो हम सबको कर लेते हैं, लेंथ हो गया हमारा अपर केस, टोटल अपर केस, ठीक है। अपर केस क्या होगा, अपर्स, मैंने अपर से उसको लिखा था अपर्स। टोटल लोअर केस हो जाएगा हमारा लोअर केस आर, ठीक है। इंग्लिश पे आपको नहीं जाना है वैसे ये कोई इंग्लिश का ट्यूटोरियल नहीं है, मेरी इंग्लिश भी थोड़ी सी आप उसको करेंगे। नंबर्स और सिंबल्स, ठीक है, नंबर्स को और सिंबल्स को हमको टारगेट करना है, तो H2 में लगाऊंगा मैं नंबर्स को मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। इसको सजा के आप लोग लिख सकते हैं, आपकी अगर CSS अच्छी है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली पर हम इसमें सीख रहे हैं पाइथन की जेंगो, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेंगो तक ही सीमित रहेंगे। सिंबल्स होगा हमारा सिंबल्स, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट पेज होगा, सबको सेव करेंगे, एक बार सबको सेव कर लेंगे, मैं सबको सेव कर रहा हूँ, सबको इधर भी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ, वापस आया मैं, इसको मैंने रिलोड किया, अब मैं यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें लिखता हूँ, ठीक है। दिस इज़ माई टेक्स्ट एंड 987546, ठीक है। और मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, दिस इज़ जयंत, और स्टडी वेल, एनालाइज पे क्लिक किया, और एक सिंबल भी लगा देते हैं यार वरना दिक्कत हो जाए, @ लगा दिया मैंने, मान लीजिए। एनालाइज पे क्लिक किया तो देखो टोटल वर्ड्स 11 हैं, लेंथ उसकी 52, अपर केस 14 थे, लोअर केस 19, नंबर्स उसमें 6 थे, सिंबल 1 था, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये वाला प्रोजेक्ट भी ख़त्म हुआ। अब इसी को आप स्टाइलिंग वगैरह करके आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये था हमारा टेक्स्ट एनालाइज़र का छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ये प्रोजेक्ट भी ख़त्म, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।